हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि भगवान से क्यों कुछ नहीं मांगना चाहिए, इसके पीछे का रीजन क्या है। मैं सही बता रहा हूँ, नहीं मांगना चाहिए। मैं भी मांगती थी, जब तक मुझे समझ नहीं थी तो मैं भी बहुत मांगती थी, अभी भी मांग लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि ना इसके पीछे का बहुत से ऐसे रीजन है कि जिससे आप ये समझ जाओगे कि सच में भगवान से नहीं मांगना चाहिए। सबसे पहले तो सोचो आप, जैसे मान लीजिए आप हो ठीक, और आपके दिमाग में आया हे भगवान मुझे 1 लाख रुपए दे दो, हे बाबा दे दो, हे हनुमान बाबा दे दो। ठीक, अब हनुमान बाबा ने आपके लिए व्यवस्था कर दी, आपने मांगा तो भगवान ने कहा कि मेरा बच्चा मांग रहा है मैं दे देता हूँ। ठीक, आपने बोला। अब आप सोचिए कि हो सकता है भगवान ने आपके लिए 1 करोड़ की व्यवस्था करी हो सकता है भगवान ने 1 करोड़ देना चाहा आपको, और आपने बस 1 लाख मांगा, बाबा ने कहे तो 1 ही लाख मांग रहा है, चलो 1 ही लाख दे देता हूँ। और हो सकता अगर आप ना मांगते तो हो सकता है बाबा उसके 10 दिन बाद आपको 1 करोड़ दे देते। सोचिए, इसके पीछे का तो रीजन है। तो हमें ये चीज हमेशा आप याद रखना कि भगवान ना अपने बच्चे को, अपने भक्त को, जो भगवान को पकड़ता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो भगवान को पकड़ लेता है ना, तो भगवान ये जान लीजिए आपकी सोच से कई गुना ज्यादा तैयार रखते हैं आपके लिए। आप छोटी छोटी चीज के लिए तरसोगे, भगवान आपके लिए बहुत बड़ी चीज कर देंगे, बहुत बड़ी चीज। आप सोचोगे कि मैं कहीं 10,000 की नौकरी पा जाऊं, लेकिन भगवान आपके लिए 50,000 वाली नौकरी रख देते हैं। आप मांगते रहोगे हे भगवान कहीं से भी कुछ कर दो ना, सच में भगवान की कृपा इतनी होती है तो उसका समझ लो 100 गुना आपके लिए कर देते हैं। बस क्या करना रहता है, हमें पेशेंस बना के रखना रहता है। हम अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर धैर्य है ही नहीं है। हम उस चीज को एकदम अंदर से इतनी क्रेविंग मचती है, बस मुझे यही मिल जाए, यही मिल जाए, मुझे नहीं चाहिए ज्यादा पैसा बाबा, बस मुझे नहीं चाहिए 1 लाख रुपए बाबा, 10,000 कहीं से भी दे दो। लेकिन जरा सोचो, अगर आप भगवान के भक्त हो, आप भगवान की भक्ति करते हो, दिल से करते हो, एकदम प्योर हो, तो कभी आपने सोचा है कि उस प्योरिटी का फल क्या मिलेगा? बहुत मिलेगा। बस वहीं आके हम डाउट में फंस जाते हैं, हमें भगवान पे शक हो जाता है कि नहीं चलो इतना ही कर दें, जैसे तैसे काम पूरा कर दें मेरा, हमें यही चीजें होने लगती हैं। और यही सोच हमें क्या करती है, हमें वहां जहां हमें पहुंचना चाहिए वहां से नीचे गिरा देती है, हमें वहां तक पहुंचने नहीं देती है। यही सोच हमारी हमें आगे जाने से रोक देती है। सही बता रही हूँ, हमारे अंदर कुछ और चीजें लिखी रहती हैं, हमारी किस्मत में कुछ और लिखी रहती हैं। बाबा देना भी चाहते हैं, किस्मत में नहीं भी लिख रहती हैं, अगर हमें बाबा देना भी चाहते हैं तो हम उस चीज को हमेशा के लिए गवा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हाँ हमसे बड़े हैं मेरे भगवान, भूल जाते हैं ये चीज। हम भूल जाते हैं कि हम इस धरती पर आए हैं तो हमें लगता है बस हमारी मेहनत ही सबसे ज्यादा काम करेगी। मेहनत काम करती है, लेकिन मेहनत के साथ साथ ना ईश्वर की कृपा बहुत ज्यादा काम करती है। इसीलिए तो कहते हैं कि भक्ति से प्रारब्ध चेंज हो जाता है, इसीलिए कहा गया है। मेरी आदत थी, आप विश्वास नहीं मानोगे ना, मैं हर वक्त हे बाबा मैं 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मेरा ये काम कर दो, ये काम कर दो। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं पूरी एक लिस्ट बना के रखी हूँ, मेरे जो जो काम हुए हैं पूरी मेरी एक कॉपी है, उसमें पूरा मैंने लिखा है कि हाँ मैंने कितने 500 के प्रसाद चढ़ाए, कितने 1000 के चढ़ाए हैं। मेरे अंदर भी यही था कि बाबा ये काम हो जाए जल्दी से, बाबा मैं 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, बाबा ये काम हो जाए। और होता भी था, आप विश्वास नहीं मानोगे, वो बाबा सुनते भी थे। लेकिन अब सोचते हो सकता है उससे ज्यादा सुनते जो मैंने मांगा। बाबा ये काम कर दो, 5,000 तक का प्रसाद है मेरा, कि एक ऐसा विश था मेरा जिसको पूरा करने के लिए मैंने कहा बाबा 5,000 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। मैं बाबा को रिश्वत दे रही थी, सोचो। और ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, आज समझ आता है मुझे, बेवकूफी थी। और लेकिन उस बेवकूफी में मैं फंसी थी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सोल फैमिली ना हमेशा इस चीज से अवेयर रहे, सावधान रहे, अलर्ट रहे एकदम कि नहीं भाई मुझे ये चीजें नहीं करनी है। क्योंकि सच में भगवान ना उससे ज्यादा आपको देना चाहते हैं, मुझे इतना पता है बस। और हम वो चीजें मांग के ना हम एक लिमिट बना देते हैं। मांगने का मतलब है अपना दायरा बना देते हैं, एक लिमिट बना दी, एक लाइन खींच दे, बस बाबा लक्ष्मण रेखा खींच दे, बस बाबा मुझे इतना ही चाहिए। तो इस सोच से निकल आइए, क्योंकि जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे मांगना है तो बस एक ही चीज मांगो, भगवान की भक्ति। आप भगवान को पाओ, कहते नहीं कि जब भगवान ही आपके हो जाएंगे तो समझ लो सब कुछ आपका हो गया। अगर ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड अगर भगवान के हैं, डिवाइन के हैं, तो हम डिवाइन को ही ना मांग लें, हे भगवान बस आप मेरे हो जाओ। हमेशा यही विश मांगो कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए, आप मेरे हो जाओ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तब भगवान देखिए कैसे कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत ज्यादा। हर एक इच्छा आपकी पूरी होती जाएगी। अरे जिसके साथ सोचो, जिसके साथ साक्षात भगवान चलने लगे, उसकी कोई मतलब उसके पास कोई कमी रहेगी नहीं रहेगी। सबसे बड़ी कमी तो आपके पास सुकून आ जाएगा। सोचो, जो इंसान सुकून के पीछे करोड़ों धन दौलत भरा पड़ा है लेकिन सुकून नहीं है ना, सबसे पहले तो आपके पास वो सुकून आएगा, वो शांति आएगी, इंसान के अंदर संतुष्टि आएगी। कहते हैं सबसे बड़ा धन होता है संतोष धन। जिसके अंदर संतोष है, संतुष्टि है, वो सबसे बड़ा धन है। समझ लो उसके पास संतुष्टि है तो किसी चीज के लिए उसके अंदर क्रेविंग मचेगी ही नहीं, वरना तो हर वक्त क्रेविंग मचती है। 1 लाख है तो 2 लाख, 4 लाख, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाता है। इंसान की इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। अगर मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं तो मैं 4 जोड़ी के लिए भागूंगी हमेशा। मतलब हमेशा सोच में हमारे एक्स्ट्रा ही रहता है, हमेशा यही रहता है, हमेशा यही डिमांड रहती है कि अंदर से कि मेरे पास इतना है तो थोड़ा और ज्यादा हो जाए। ये होता है। साइकिल आएगा तो टू व्हीलर मांगेंगे, टू व्हीलर आ जाएगा तो कहेंगे अब तो बाबा 4 व्हीलर होना चाहिए। 4 व्हीलर में भी वैरायटी इतनी है, BMW है, मर्सिडीज है, बहुत चीजें हैं। तो कहेंगे अब ये आ जाए, वो आ जाए, फॉर्च्यूनर आ जाए, स्कॉर्पियो आ जाए, बहुत चीजें हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है, अगर हमारे पास कुछ भी रहता है ना तो उससे हमेशा आगे ही डिमांड रहती है हमारी। और ये चीज हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ गलती कर जाते हैं। गलती हम यही कर जाते हैं कि हम सब कुछ भगवान से मांगते हैं लेकिन ये नहीं बोलते कि भगवान आप मेरे हो जाओ। हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, मुझे आप मिल जाओ बस हमेशा के लिए। जिस जिस दिन आप भगवान से ये प्रार्थना शुरू कर देंगे तो ये समझ लीजिए कि उस दिन से आपका सारा काम होना शुरू हो जाएगा। ये जो ब्लॉगेज बने हैं हमारी लाइफ में, हमारा सारा काम स्टक पड़ा है, कुछ हो नहीं रहा है, जैसे लगता है चारों तरफ से हम अंधेरे में घिरे पड़े हैं, इन सब चीजों से हम निकल आएंगे। सिर्फ आप भगवान को मांगो, हे भगवान कुछ भी हो बस आप मेरे रहो, बस उनकी शरण में जाओ और नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करो और बस हर पल यही दुआ करो कि हे भगवान पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, बस आप मेरा साथ मत छोड़ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना कहना सीख लीजिए, उसके बाद देखिए कैसे कृपा बरसती है आप पर। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।